इलेक्शन से पहले तख्ते लाहौर में दरार पड़ गई। कौमी असेंबली का टिकट न मिलने पर ज़ईम कादरी ने आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर के हल्का NA 133 से किस्मत आजमाएंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में PTI में जाने की तरदीद कर दी। निसार ग्रुप में शमूलियत को भी कबल अज़ वक्त करार दे दिया। मेरे ज़ाती ख्याल में इस वक्त वो जरा जल्दबाजी का मुजाहरा करके, ये मेरा ख्याल है कि मेरा बल्कि इस पर यकीन है कि उन्होंने ज्यादती की है, क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो शख्सियत है कि जब दौरे आमरीत था तो ये अकेले थे जो यहाँ पर मौजूद थे। अकेले इन्होंने उस तमाम इत्तला का सामना किया। पुराने साथियों को मनाना जिम्मेदारी है, लेकिन ज़ईम कादरी ने हमजा शहबाज से मुताल्लिक ज़ियादती की। नून लीग के राना मशहूद की आज न्यूज के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। ज़ईम कादरी के आजाद इलेक्शन लड़ने के ऐलान को जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। नाराज रहनुमा को बनाने और मुस्बत हल निकालने के लिए पुरुमीद। पूरा मुल्क से आवाज, बैनुल अक़वामी इदारों से आवाज आ रहा है कि पाकिस्तान में सेंसरशिप चल रहा है, तो सेंसर जमहूरियत नामंजूर। जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव डाला जाएगा कि दूसरी जमातें ज्वाइन करें, तो हमें कठपुतली जमहूरियत नामंजूर। सियासी जमातें दबाव में हैं, लोग लापता हो रहे हैं और मीडिया पर कदगन है। ऐसी कठपुतली जमहूरियत नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर की सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहते हैं बस बेनजीर जमहूरियत चाहिए। पांच साल तक टांगे खींची गईं, कुछ ना बना तो लीडर को नाअहल कर दिया गया। साद रफीक का लाहौर में कारकुनों से खिताब, इमरान खान पर भी तनकीद की। कहते हैं लाहौर मेट्रो को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में वही बस चलाई, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इलेक्शन से पहले टेंशन, टिकट्स के सेटअप ने कप्तान को अपसेट कर दिया। हामिद खान ने नाराज कारकुनों की कमान संभाल ली। चार्टर ऑफ डिमांड पेश, पार्लिमानी बोर्ड के फैसले गैर मुनसिफाना करार। शफाफ पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देकर टिकट्स के फैसलों पर नजर सानी का मुतालबा। गरीब अवाम, अरबपति हुक्मरान आसिफ जरदारी, मरियम नवाज के बाद शहबाज शरीफ के असासे भी सामने आ गए। 1 अरब आमदनी और 5 करोड़ से जायद सेविंग्स जाहिर कर दी। हमजा शहबाज 155 केनाल अराजी के मालिक और 21 निजी कंपनीज के शेयर होल्डर्स निकले। 2 बीवियां होने का भी एतराफ। साद रफीक ने 5 साल में असासे 7 से 17 करोड़ तक पहुंचने का एतराफ कर लिया। मुस्तफा कमाल का एक कंपनी और खयाबान शहर कराची में बंगले का मालिक होने का एतराफ। असासों की तफसीलात सामने आ गई। 2 बैंक अकाउंट्स में लगभग 2 लाख रुपए भी जाहिर कर दिए। जायदाद करोड़ों की, मालियत कोड़ियों की। फारूक सत्तार ने अजब असासों की गजब तफसीलात जाहिर कर दी। भादराबाद में फ्लैट की मालियत 8 लाख और PIB में मकान की कीमत 6 लाख होने का इंकिशाफ। 31 लाख की आमदनी में 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का भी एतराफ। उधार पर ली गई लैंड क्रूजर का कहीं कोई जिक्र नहीं। हर सेल्फी की कीमत है और एक सेल्फी 250 वोट की है। मंजूर है? 250 वोट मंजूर भी बताई, 250 वोट मालियत करार दे दी। अपने साथियों के साथ बहादुराबाद जाके मैं वापस चला गया, उनसे मैं मिल लिया और मैंने कोई अपनी शर्त नहीं रखी। उनकी जो शराइत थी वो भी मान ली। मुझे उम्मीद है कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे जाएंगे। फारूक सत्तार को खालिद मकबूल कबूल, कहते हैं अब कोई MQM PIB नहीं, सिर्फ MQM पाकिस्तान है।
इख्तलाफात भुलाकर आगे चलने का ऐलान कर दिया। सियासतदानों के लिए जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है, खुर्शीद शाह ने वाज़े कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम और जमहूरियत की जंग लड़ी। सिंध में जीडीए हो या डीजे, पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के सलीम जान मजारी को हल्के में दूध महंगा पड़ गया, लोगों ने घेर लिया, 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पीपल्स पार्टी रहनुमा की अगली बारी पर काम की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जारी कर दी। कुल 10,59,55,409 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में 81 लाख से ज्यादा अफराद के वोट रजिस्टर्ड, लाहौर में 53 लाख से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। जुल्फी बुखारी को बैरून मुल्क सफर की इजाजत क्यों दी? मामला निगरान हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तहरीरी जवाब तलब। वजीर दाखिला आजम खान की सेनेट कमेटी को वजाहतें। नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए इमरान खान से राबते की तरदीद कर दी। वजीर इत्तलात अली जफर कहते हैं ब्लैक लिस्ट में शामिल किसी भी शख्स का नाम लिस्ट से निकाला या दोबारा डाला जा सकता है। मेरा नाम जो मैं बार बार कह रहा था ब्लैक लिस्ट पे था और ECL पे नहीं था, तो आज जज साहब ने भी, आज सभी थे कोर्ट में, जज साहब ने भी कह दिया था जो दरख्वास्त मैंने लिख के दी थी वही दरख्वास्त के मुताबिक हमें इजाज़त मिली है। फ़ोन कॉल का कोई चक्कर ही नहीं था उसमें। मुझे क्यों ब्लैक लिस्ट पे डाला गया है वो आज भी उनने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वजह नहीं दी। नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए इमरान खान ने किसी को फ़ोन नहीं किया। जुल्फी बुखारी की वजाहत, कहते हैं कानूनी तरीक़ाकार के तहत बैरून मुल्क सफर की इजाजत मिली। कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे चलने का ऐलान। माले मुफ्त दिले बेरहम, सक्खर और नवाब शाह में बेनज़ीर भुट्टो की यौम पैदाइश पर जियाले केक पर टूट पड़े। कुछ के हाथ केक आया, बाकियों ने क्रीम से ही काम चलाया। खुशामदीद, मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे नून लीग को मिलने वाले बड़े धचके से। इलेक्शन में तख्ते लाहौर की जंग लड़ने से पहले ही नून लीग में दरार पड़ गई है। नून लीग के तर्जुमान और पुराने साथी ज़ईम कादरी ने नून लीग से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। टिकट्स के मामले पर ज़ईम कादरी का सबर जवाब दे गया। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर खुलकर तनकीद की, सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया। पंजाब की सियासत में भूचाल ले आए, बोले लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं है। ज़ईम कादरी ने हल्का NA 133 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर। मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा। इस लाहौर में मैं मालकिया नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, माल दिया है, जेलें काटी है, नौकरी नहीं करूंगा। तुम अपने नौकरों को, अपने बूट पॉलिसियों को, अपने मालसियों को लाओ, इलेक्शन लड़ो। मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है। सुनो सुनो सुनो, मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है। मुझे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2008 के शुरू में फोन करके ये फरमाया कि पंजाब के सदर तो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए तुम जनरल सेक्रेटरीशिप का ओहदा छोड़ दो। मैंने दूसरा सवाल नहीं किया शहबाज शरीफ साहब। मैं आज़ाद हैसियत से NA 133 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूँ। मुहतरमा कुतुब नवाज को अल्लाह ताला उम्र फिक्र अता फरमाए, वो बहुत अच्छी औरत है और ये दुख मैं बयान नहीं कर सका कि वहाँ अगर पाकिस्तान में होती और सेहत तंदुरुस्त होती तो शायद ये मरला मैं ना आने देता। मेरी सियासत होती है, हो नहीं होती ना हो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। मेरे दुश्मनों को नवीद हो, ये NA 133 का हल्का
मैं आपको जीत के दिखाऊंगा जरूर। आज से इलेक्शन और जंग दोनों इकट्ठी होगी। ज़ईम कादरी कहते हैं कि उनकी चौधरी निसार ग्रुप के साथ शामिल होने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। नई मुस्लिम लीग बनाई तो वो मुस्लिम लीग हुसैन होगी। ज़ईम कादरी ने तहरीक लब्बैक के सपोर्ट लेने का भी ऐलान किया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि ज़ईम कादरी को शिकायत थी तो पार्लिमानी बोर्ड के पास जाते। उम्मीद है वो अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। तो फिर तो ये हुआ ज़ईम कादरी साहब के जैसे चौधरी निसार साहब जो थे वो मियां नवाज शरीफ से नाराज थे, उन्होंने कहा आज़ाद लड़ूंगा, आपने कहा शहबाज शरीफ से नाराज हूँ अलग लड़ूंगा। तो ये फिर आप कोई ऐसा भी हो सकता है कोई आज़ाद ग्रुप को चौधरी निसार हेड करे और आप उनके साथ शामिल हो जाएं? ये हाइपोथेटिकल बातें हैं आप, ये बहुत अर्ली है, स्टेज है अभी। तो तहरीक लब्बैक जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे चीज़ों का, तहरीक लब्बैक तो आपको सपोर्ट कर सकती है इस हल्के से? जी बिल्कुल, मैं जाऊंगा सपोर्ट के लिए उनके पास। मैं हर उस शख्स के पास जाऊंगा जो मेरे मकतब फिक्र, मेरी नजरियाती असास के साथ मेरे साथ तकाबुल कर। तो अलग जमात भी बनाएंगे, मसलन कोई भी जमात बन सकती है, जेड ही रह गई है अब, तो वो भी बनाएंगे आप मुस्लिम लीग के नाम से? नहीं, मेरी बनेगी तो हुसैन बनेगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्होंने काफ़ी शिकायत जो हैं उनका इजहार किया है। बेहतर होता कि वो ये तमाम शिकायत जो हैं वो पार्लिमानी बोर्ड या जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है जो टिकट्स का फ़ैसला कर रही है उसके पास लेकर जाते और उनसे अपनी शिकायत का इजहार करते। तो मुझे उम्मीद है कि कादरी साहब भी अपनी बात पे नज़रसानी करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि ज़ईम कादरी ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। उन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से बात करके ज्यादती की, ताहम उम्मीद है कि कोई मुस्बत हल निकल आएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि टिकट्स की तकसीम बड़ा मुश्किल काम था। 24 तारीख से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं, जबकि नैयर बुखारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। निगरां हुकूमत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करे। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम G4 खरीदा में। मेरे ज़ाती ख्याल में इस वक्त वो ज़रा जल्दबाजी का मुजाहरा करके, ये मेरा ख्याल है कि मेरा बल्कि इस पर यकीन है कि उन्होंने ज्यादती की है, क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो शख्सियत है कि जब दौरे आमरीत था तो ये अकेले थे जो यहाँ पर मौजूद थे। अकेले इन्होंने उस तमाम इत्तला का सामना किया। तो टिकट है वो एक बड़ा कह लें कि बड़ा माइन्यूट प्रोसेस है, उसमें बड़ी एक जिताती प्रोसेस है। 12 घंटे अंदर बैठ के तो हल्कों को देखना, कॉन्टिन्यूस उसको फैसले करना, वो एक बड़ा मुश्किल काम था और ये फैसले जो है वो हमने किए हैं। और अब इंशाल्लाह ताला 24 तारीख से हम अपनी भरपूर कैंपेन जो है उसका आगाज कर रहे हैं। चंद मार खाता है इलेक्शन कमीशन पे, उनकी परफॉर्मेंस पे। और कल एक और बात भी सामने नजर आ रही है कि अगर इलेक्शन ये जो लिस्टें हैं, वोटर्स लिस्ट नहीं मिल रही, तो कल बैलेट पेपर्स का क्या होगा और वो भी इन टाइम में प्रिंट हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। मौजूदा हुक्मरान जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और वो तमाम अदारे जो उनके मातहत हैं उनको हदायत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करें। नाजरीन, इलेक्शन टिकट ने बात कहां से कहां तक पहुंचा दी है। ज़ईम कादरी को मनाने ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद पहुंचे, गले लगाया, बहुत मनाया, लेकिन बात नहीं बनी। टिकट के चक्कर में नून लीग की विकेट गिर गई। ज़ईम कादरी आजाद हो गए। लीगी रहनुमाओं ने बहुत मनाया, लेकिन ज़ईम कादरी ना माने। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। रूठे ज़ईम कादरी को मनाने साद रफीक और राना मशहूद पहुंचे। हर जतन करके मनाया, गले लगाया, लाड भी उठाए, लेकिन नाकामी पर उठकर चले गए। ज़ईम कादरी ने आइंदा सियासी और इंतखाबी सफर बगैर पार्टी टिकट आजाद हैसियत से करने का फैसला किया है। ज़ईम कादरी ने हमेशा नून लीग और पार्टी क़यादत का दिफा जारिहाना अंदाज में किया। एक अरसा नून लीग के तर्जुमान रहे और मुखालफिन का हर महाज पर डट कर सामना करते रहे और पार्टी क़यादत से रूठने का इजहार भी जारिहाना अंदाज में ही किया। झलक आप भी देखिए। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। वो अगर ऑफ द हुक बात कर रहा है तो वो तो उसका प्रॉब्लम है। गलत बात की है उसने, मैं कन्फ्रंट कर रहा हूँ टीवी पे उसको। बिल्कुल गलत बात की है, उसको इल्म ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ। और सुनो,
हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर कोर्ट में लेके जाऊंगा कि हमजा शहबाज उसमें मुलविस है। सियासत करके दिखाऊंगा, मैं मालशिया नहीं हूँ। मैं तो बदमाश हुई नहीं, मैंने तो कोई धमकी नहीं दी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये किसी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देते। मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, माल दिया है, जेलें काटी है। तमीज करो, बदतमीज आदमी की बात है। अच्छा नौकरी नहीं करूंगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि 5 साल तक हमारी टांगे खींची गईं, कुछ ना बना तो हमारे लीडर को ही नाअहल कर दिया गया। जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाला मिनटों में निकाल दिया गया। इमरान खान अनोखा लाडला है, हमारी मेट्रो बस को जंगला बस कहता है, फिर पेशावर में खुद मेट्रो बस चलाता है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सबको पता है कि शेर के निशान पर ही मोहर लगानी है। 5 साल हमें सताया गया, तंग किया गया, टांगे खींची गई, फिर कुछ नहीं बना तो हमारे लीडर को नाअहल करवा दिया गया। 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहने वाला, एटमी पाकिस्तान का मामार, जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाला मिनटों में निकाल दिया गया। हम मेट्रो बनाते हैं तो जंगला बस कहते हो, हम पिंडी में बनाते हैं तो कहते हो ये गलत बनाई है, बननी नहीं चाहिए। फिर याद आता है कि गलती हो गई, हम भी बना लें। बनाई भी नहीं जाती। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। पेशावर में खड्डे मार के खुद घर चले गए हो, पेशावर के लोग तुम्हारी जान को